आज की वीडियो में जो 9 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उन्हें बस मन लगाकर फॉलो कर लो। उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे याद करोगे कि गुरु भैया ने जो टिप्स बताई उन्हें मैंने फॉलो करा था और आज मुझे पेपर बहुत आसान लग रहा है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो टिप नंबर 1 निकल कर आती है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस बुक को अच्छे से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसे एक टाइमलाइन फॉर्मेट में लिखा गया है। मतलब चैप्टर 1 को फिर 2 में कंटिन्यू करा गया है, फिर आगे भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। टॉपिक सिमिलर नहीं होंगे लेकिन एक टाइमलाइन को फॉलो करा गया है। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे तो आपको चैप्टर्स आसान लगेंगे और आप बार बार भूलेंगे भी नहीं। आपको याद हो जाएगा, हाँ इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे पढ़ाई करेंगे ना तो फिर पॉलिटिकल साइंस आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो पहली टिप याद रखिए, सीक्वेंस में पढ़ाई करिए। पहले चैप्टर 1 करिए, फिर 2 करिए, फिर 3 करिए। दोनों बुक को साथ में कर सकते हैं लेकिन सीक्वेंस में करिए। फिर सेकंड नंबर पर एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस वाले पीडीएफ में साफ साफ दिया हुआ है कि प्लस वाले बॉक्सेस बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो प्लस वाले बॉक्सेस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो टाइमलाइन वाले बॉक्सेस हैं और बाकी प्लस बॉक्सेस हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए। जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थी। मैप की कोई वीडियो नहीं थी यूट्यूब पर, प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। थोड़ा बहुत पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाता था। लेकिन आपके पास आज सब कुछ है। हमने आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर बहुत ही शानदार फ्री नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं। फंसना पक्का है सीरीज़ आपको प्रोवाइड करी हुई है। ऐसी बहुत सारी फ्री चीज़ें, मैप की वीडियो हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो हो गई, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उन्हें नज़रअंदाज मत करिए ये सोच कर कि अरे फ्री में है सब ऐसा ही होगा। बहुत सारे बच्चे पास्ट में ऐसे रहे, मुझे भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, जो तरसते थे कि हमको ऐसी चीज़ें मिल जाए, लेकिन हमें सब कुछ खुद करना पड़ता था। लेकिन आज आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं है। तो इनकी वैल्यू का फ़ायदा उठाइए और अपना काम आसान करिए। फिर इसके बाद अगर हम देखें ना तो पॉलिटिकल साइंस जो बुक्स हैं उनकी अपनी खासियत है, और वो ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ पर हमें फ्लो चार्ट, सब हेडिंग्स खुद से बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस बुक में सब कुछ हमें पहले से देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे डिसइंटीग्रेशन के, तो वहाँ पर अलग से पॉइंट्स दिए हुए हैं। अपने आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सब हेडिंग बना सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में चले जाइए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं को आप फ्लो चार्ट में यूज़ करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को आप सब हेडिंग बनाने में यूज़ करेंगे, तो आपकी मेहनत अपने आप बच जाती है। तो जब आप हमारे चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हैं, हम पूरी एनसीईआरटी कवर कराते हैं, तो नोटिस करिए कि कहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं, इन्हें हम कैसे फ्लो चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर वही हेडिंग को आप फ्लो चार्ट में, सब हेडिंग में यूज़ करेंगे तो आपके आंसर मार्किंग स्कीम से भी मैच होने लगेंगे। तो चेकर को लगेगा यार इस बंदे को सब कुछ आता है। अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको ओसवाई गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स के बारे में बताना चाहूँगा जो सीयूटी के लिए अवेलेबल है। आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साइंस के हो या ह्यूमैनिटीज़ के हो, हर एक सब्जेक्ट का सीयूटी का बुक आ चुका है ओसवाई गुरुकुल का। इन बुक्स में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। ये बुक्स को लेटेस्ट सिलेबस को देखकर बनाया गया है। तो ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर इस बुक से आप अपना प्रिपरेशन करते हैं तो सीयूटी आपको बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेबस हो ही गया है ऑलमोस्ट, अब आप सीयूटी का प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल से ये बुक परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बुक आपकी बहुत मदद करेगी। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल मोटिवेशन देना चाहूँगा। हम एक सिक्के को उछालते हैं 10 बार और 10 की 10 बार हेड सजाता है। अब मैं आपसे बोलूँगा 11वीं बार क्या आएगा, तो आप बोलोगे भैया मेरे हिसाब से तो टेल्स आना चाहिए, क्योंकि 10 बार हेड्स आ गया, ऐसा बार बार थोड़ी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गलत हो। ये जो 10 इवेंट हुए ना, जब 10 बार हेड्स आया, ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे। हर एक इंसिडेंट अपनी जगह पर अलग था। तो हो सकता है 11वीं बार भी हेड्स आ जाए। इसे हम बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। तो सिंपल सा मेरा ये कहना है कि पास्ट में हो सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम थोड़े खराब चले गए हों, जितना आपने सोचा था उतने अच्छे ना गए हों। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर या फिर आगे जितने आपके पेपर बचे हैं वो भी खराब चले जाएंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए, स्ट्रेटेजी वीडियो देखिए, जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करिए, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पास्ट से फ्यूचर को कनेक्ट करने का ट्राई मत करिए। इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है टर्मिनोलॉजी। जब आप एक आंसर को लिखते हैं ना तो लगना चाहिए कि ये पॉलिटिकल साइंस का आंसर है।
ग्रीन रिवॉल्यूशन आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन दोनों के आंसर कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगे। तो वो वर्ड्स जो एनसीईआरटी में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें अपने आंसर्स में भी जरूर से यूज करिएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो उन्हें एक कॉपी में लिख लीजिए और उन्हें यूज करिए। आपके आंसर लगना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस के आंसर है, किसी और सब्जेक्ट जैसे नहीं लगना चाहिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में कई टॉपिक्स बड़े आसान लगते हैं लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही सिमिलर टॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है इलेक्शंस वाले टॉपिक का। पॉलिटिकल साइंस में बहुत इलेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे कि इस इलेक्शन में ये पार्टी जीती, इतनी सीट्स इसको मिली, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लेकिन कई बार हम रिवीजन नहीं करते और ईयर पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन होने लग जाता है। एग्जाम में आ गया इस ईयर के इलेक्शन को समझाइए, अब हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, यार ये वाला इलेक्शन था कि वो वाला था, ईयर तो याद ही नहीं आ रहा। वॉर वाले क्वेश्चन में बहुत हो जाता है, 1962 वॉर को एक्सप्लेन करिए, यार ये वॉर चाइना के साथ हुई थी या पाकिस्तान के साथ हुई थी, दोनों वॉर जो हैं वो मुझे अच्छे से याद आ रही हैं, लेकिन ये वाली कौन सी है वो समझ में नहीं आ रहा, मैं 1962 65 में कंफ्यूज हो गया हूँ। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक और आपका डाउट सॉल्व कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे एडिट टॉपिक्स के बारे में पूछते हैं। सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड है कि आपको बोर्ड एग्जाम में एडिट टॉपिक्स नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर आप एडिट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारी एक कंबाइंड वीडियो आ चुकी है। 1.5 घंटे की वीडियो में सारे एडिट टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन करें। वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं, उस वीडियो से आपको और टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, आप बोर्ड एग्जाम में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि एडिट टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीडीएफ में साफ साफ ये चीज़ मेंशन है। इसके बाद आखिरी में ये टिप्स तभी काम आएंगी जब आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ऊपर एंड स्क्रीन में पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटेजी वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर से देख लीजिए, एक शानदार स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसको फॉलो करिए। पॉलिटिकल साइंस में आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे आपसे बहुत सारी वीडियोस में मिलता रहूँगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।